बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और इसमें हम एक स्केलर को मतलब सिर्फ एक नंबर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट्स पे क्या असर पड़ता है, रिज़ल्ट के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है और साथ में रिज़ल्ट की डायरेक्शन जो है उस पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़र्ज़ करें आपके साथ एक वेक्टर है ए, और लेट्स सपोज़ उस वेक्टर की वैल्यू है 2 मीटर्स आई। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट है। और फिर आपके साथ एक नंबर है के, और ये के कौन सा नंबर है, ये के एक रियल नंबर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। ठीक है, और हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं के ए को। ठीक है, हम इस नंबर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और हम इंटरेस्टेड इसमें हैं कि हमें ये पता चले कि क्या रिज़ल्ट के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, और अगर पड़ा तो वो बढ़ गया या वो कम हो गया। और साथ में हम इसमें भी इंटरेस्टेड है कि रिज़ल्ट की जो डायरेक्शन होगी क्या उस पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल आप मतलब इस 2 मीटर्स आई की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर की, और उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दे देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 केसेस में, और डिपेंडिंग वो 7 केसेस किस पे डिपेंड करेंगी, वो 7 केसेस डिपेंड करेंगी इस रियल नंबर की वैल्यू पे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस हॉरिजेंटल लाइन को हम जो है रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। स्टूडेंट्स इस हॉरिजेंटल लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम इसी लाइन पे मौजूद होते हैं। जैसे एक रियल नंबर है 0, वो भी इसी लाइन पे होगा। दूसरा रियल नंबर है 1, वो भी इसी लाइन पे होगा। तीसरा रियल नंबर है -1, वो भी इसी लाइन पे होगा। 1 से बड़े नंबर्स भी इसी लाइन पे होंगे, -1 से छोटे नंबर्स भी इसी लाइन पे होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो देखें, एक तो ये रीजन हो गया जिसमें रियल नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन हो गया कि रियल नंबर 1 हो। तीसरा ये रीजन हो गया कि रियल नंबर आपके साथ 1 और 0 के दरमियान हो। चौथा ये रीजन हो गया कि रियल नंबर की वैल्यू 0 हो। पांचवा ये रीजन हो गया कि रियल नंबर -1 और 0 के दरमियान हो। और सिक्स्थ रीजन ये हो गया कि रियल नंबर की वैल्यू -1 हो। और फिर सातवां रीजन ये हो गया कि रियल नंबर की वैल्यू -1 से छोटी हो। मतलब हमने क्या किया, हमने इस टॉपिक को 7 केसेस में एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स केस नंबर 1 क्या है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। केस नंबर 2 क्या है कि के की वैल्यू 1 हो। केस नंबर 3 क्या है कि के की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो। केस नंबर 4 क्या है कि के की वैल्यू 0 हो। केस नंबर 5 क्या है कि के की वैल्यू -1 और 0 के दरमियान हो। केस नंबर 6 क्या है कि के की वैल्यू -1 हो। और केस नंबर 7 क्या है कि के की वैल्यू -1 से भी कम हो।
तो इस हर केस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स केस नंबर 1 लेते हैं कि अगर आपके साथ के की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो, मिसाल के तौर पे के की वैल्यू आपके साथ 2 हो, तो अब क्या होगा। तो अब ज़रा स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं के ए को। तो के की जगह 2 पुट कर देंगे और ए की जगह 2 मीटर्स आई पुट कर देंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 4 मीटर्स आई। तो स्टूडेंट्स पहले वेक्टर कैसा था, पहले वेक्टर आपके साथ की लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, और अब आपने वेक्टर की लेंथ कैसे ड्रा करनी है, वो आप 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट्स इस केस नंबर 1 में मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ा, ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, और डायरेक्शन पे क्या असर पड़ी, डायरेक्शन वही सेम रहा। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 में ये आपने रिज़ल्ट जहन में रखना है। केस नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो स्टूडेंट्स फिर के ए फाइंड करते हैं। यहाँ तो अगर के की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 मीटर्स आई है, तो उससे तो आपके साथ के ए की वैल्यू भी वही आ जाएगी, 2 मीटर्स आई आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि पहले भी वेक्टर की लेंथ 2 मीटर्स थी और अब भी वेक्टर की लेंथ 2 मीटर्स है, तो सॉरी 2 सेंटीमीटर्स है। तो क्या रिज़ल्ट के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। और क्या रिज़ल्ट की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ा, वो भी नहीं पड़ा। तो केस नंबर 2 का ये डेटा भी जहन में याद रखें। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में के की वैल्यू आपके साथ क्या होती है, 0 और 1 के दरमियान होती है। लेट्स सपोज़ के की वैल्यू हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। के की वैल्यू क्या हो, 0.5 हो। तो अब ज़रा के ए फाइंड करते हैं। सो के ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 इंटू 2 मीटर्स आई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर्स आई हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि आपके साथ पहले वेक्टर की लेंथ जो थी वो 2 सेंटीमीटर्स थी, अब आपने वेक्टर की लेंथ क्या ड्रा करनी है, 1 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। तो आपने देखा कि इस केस में मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, और डायरेक्शन पे क्या असर पड़ा, स्टूडेंट्स डायरेक्शन वही है। अच्छा, तो इसी तरह अब केस नंबर 4 की तरफ आ जाएं। अगर के की वैल्यू आपके साथ क्या हो, 0 हो, तो फिर तो स्टूडेंट्स के ए से, अगर के की वैल्यू 0 हो तो के ए से क्या आ जाएगा, के ए से तो आपके साथ नल वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले ए जो था वो तो आपके साथ था 2 मीटर्स आई, मतलब उसके लिए तो आपने 2 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया, लेकिन रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट नल वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज़ हो गया है, और डायरेक्शन क्या हो गई है, डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी हो गई है। आर्बिट्रेरी का मतलब उसका हमें अब पता नहीं चलेगा कि उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी। स्टूडेंट्स केस नंबर 5 को देखें। केस नंबर 5 आपके साथ क्या है कि के की वैल्यू -1 और 0 के दरमियान हो। -1 और 0 के दरमियान, मिसाल के तौर पे के की वैल्यू -0.5 हो। तो अब ज़रा फाइंड करते हैं के ए को। तो ये हो जाएगा -0.5 और साथ में 2 मीटर्स आई। स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा -1 मीटर्स आई। अब क्या हुआ है, अभी स्टूडेंट्स ए की वैल्यू तो आपके साथ 2 सेंटीमीटर थी, के ए की वैल्यू एक तो 1 सेंटीमीटर हो गई, और दूसरी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, वो भी आपके साथ चेंज हो गई। तो मैग्नीट्यूड भी कम हो गया केस नंबर 5 में, और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब केस नंबर 6 की तरफ आते हैं। केस नंबर 6 में के की वैल्यू आपके साथ क्या है, -1 है।
तो अगर k की वैल्यू -1 है तो फिर ka से क्या आ जाएगा, ka से आ जाएगा -2 मीटर्स i। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साथ a जो था वो तो 2 सेंटीमीटर था i की डायरेक्शन में, लेकिन अब ka जो है वो वही 2 सेंटीमीटर है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन -i की तरफ चली गई है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वही रहा और डायरेक्शन क्या हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर केस नंबर 7, अगर k की वैल्यू -1 से कम हो, मिसाल के तौर पे k की वैल्यू हो -2, तो अब ka से क्या रिज़ल्ट आएगा। अब स्टूडेंट्स आपके साथ ka से रिज़ल्ट आ जाएगा -4 मीटर्स i। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, a का मैग्नीट्यूड जो था वो तो आपके साथ 2 सेंटीमीटर था, लेकिन अब ka का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, वो 4 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ नहीं हुआ, साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई है, वो भी चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ क्या थे, ये आपके साथ वो 7 केसेस थे जिसमें हमने रियल नंबर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है और साथ में वेक्टर की डायरेक्शन पे क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि इस मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है, और आपने ये भी देखा कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ टॉपिक है ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे आपके डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपके साथ एक समरी देने के लिए जो है, ये के जो रियल नंबर होता है ना, तो इस रियल नंबर में आपके साथ दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो उस रियल नंबर का साइन होता है, और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो उस रियल नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, रियल नंबर का साइन है। एक रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप, अच्छा, साइन जो है वो आपने जहन में ये बात याद रखनी है कि रियल नंबर का जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा रिज़ल्ट की डायरेक्शन के बारे में। साइन किसके बारे में डिसाइड करेगा, रिज़ल्ट की डायरेक्शन के बारे में। और रियल नंबर की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी किसके बारे में, वो डिसाइड करेगी रियल नंबर के उस वेक्टर के उस रिज़ल्ट के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो अगर इक्वल टू 1 है तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर वैल्यू 1 से कम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर के साथ, उस रियल नंबर का साइन जो होता है वो ये डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, और उस रियल नंबर का जो आपके साथ क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगी कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, या फिर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। तो ये आपके साथ स्टूडेंट्स टॉपिक हुआ मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ अ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात भी आपको उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, और वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ज़रा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या चीज़ है।
तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक तो पढ़ा, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक नहीं पढ़ा। तो याद रखें, ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं ये भी असल में एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही हैं। मिसाल के तौर पे आपको फ़र्ज़ करें एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, और वो वेक्टर लेट्स सपोज़ आपको ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, और एक आपको दूसरा वेक्टर गिवन है, वो दूसरा वेक्टर आपको ऐसे गिवन है, ठीक है, ये आपको वो दूसरा वेक्टर गिवन है। और आप किस में इंटरेस्टेड हैं? आप इंटरेस्टेड हैं कि आप a प्लस बी फाइंड ना करें, आप क्या फाइंड करें? a माइनस बी फाइंड करें। तो और उसको आप क्या कह दें? रिजल्टेंट कह दें। तो मतलब आपने वेक्टर एडिशन नहीं करनी, आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई नए रूल्स नहीं निकाले, बल्कि उसको हम वेक्टर एडिशन के ही रूल से करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है? ये जो आपके साथ स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है। और आप ज़रा देखें, ये चेंजेस मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो असल में a माइनस बी का मतलब ये है कि वेक्टर a को ऐड करना है, लेकिन कौन से वेक्टर के साथ? b के साथ उसे ऐड नहीं करना, बल्कि b के नेगेटिव के साथ उसे ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a तो पहले से गिवन है, तो हम अपने लिए सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे? माइनस बी फाइंड कर लेंगे। वो माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे? हम एक ऐसा वेक्टर बना लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो b के इक्वल ही हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? वो b को अपोजिट हो। तो अब हम जो है इस वेक्टर को क्या कहेंगे? माइनस बी। और स्टूडेंट्स, अब इसको आप जो है सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। मतलब आप पहले क्या ड्रॉ कर लोगे? पहले आप वेक्टर a ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ये आपके साथ क्या हो गया? ये वेक्टर a हो गया। और वेक्टर a के हेड पे, वेक्टर a के हेड पे आप कौन सा वेक्टर ड्रॉ कर लोगे? b ड्रॉ नहीं करोगे आप, वेक्टर b के a के हेड पे आप माइनस बी ड्रॉ कर लोगे। और फिर आपके साथ ये जो होगा, ये आपके साथ इसका रिज़ल्टेंट होगा। तो ये जो रिज़ल्टेंट होगा, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि ये रिज़ल्टेंट आपके साथ a के साथ आपने कौन सा वेक्टर ऐड किया है? a के साथ आपने माइनस बी ऐड किया है। तो जब आप किसी वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड करते हैं, इसी को स्टूडेंट्स फिर हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए हमने कोई नए रूल्स नहीं निकाले। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें सीखी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद अ स्केलर, और फिर साथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे भी हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होगा, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दो जो है प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।